अब हम स्टार्ट करेंगे परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हैज़ गोट थ्री परसेप्शन। फर्स्ट इज फाइनेंशियल परसेप्शन, वित्तीय धारणा। इन्वेस्टमेंट इज द allocation of monetary resource to assets that are expected to yield some gain or positive return over a period of time. These assets range from safe investment to risky investment. Investment in the firm are also called financial investment. निवेश उन परिस्थितियों के लिए मौद्रिक संसाधनों का आवंटन है जो किसी निश्चित अवधि में कुछ लाभ या सकारात्मक रिटर्न देने की उम्मीद करते हैं। वहाँ संपत्ति सुरक्षित निवेश से जोखिम भरे निवेश तक होती है। इस रूप में निवेश को वित्तीय निवेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक परसेप्शन, आर्थिक धारणा। अर्थशास्त्री के लिए निवेश का अर्थ व्यवस्था के पूंजीगत स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन है जिसमें माल और सेवाएं शामिल है जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं में उत्पाद में उपयोग की जाती है। इस संदर्भ में शब्द निवेश इसलिए नए चार गठन का तात्पर्य है। Similarly, we can say that to economists, investment means the net addition to the economy capital stock which consists of goods and services that are used in production. Their goods and services in context in the investment therefore implies the information and new productive capital in the form of new construction and new producer durable equipment such as a plant in economy. Next is social perception. Next is social perception, an investment made to ensure communal harmony and social benefit. For example, investment in portfolio campaign. यहाँ पर मतलब सोशल परसेप्शन इस तरीके से बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करते हैं कि हमें यहाँ पर कम्युनल हार्मनी हो, सोशल बेनिफिट्स हो। इन्वेस्टमेंट पोलियो कैंपेन की बात करें। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशंस, निवेश और सट्टा। ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्पेकुलेशन इन देयर ways which are based on the factors of परंपरागत रूप से निवेश को सट्टे से तीन तरीकों से अलग किया जा सकता है जो निम्नलिखित कारकों पर आधारित है। रिस्क, कैपिटल गेन एंड टाइम। रिस्क की बात करें, it refers to possibility of incurring a loss in a financial transaction. In a broad sense, investment is considered to be involve limited risk. It is confined to those avenues where principal safe. एक व्यापक अर्थ में एक वित्तीय लेनदेन में नुकसान उठाने की संभावना को संदर्भित करता है। निवेश को सीमित जोखिम शामिल करने के लिए माना जाता है और उन रास्तों तक सीमित है जहां प्रिंसिपल सुरक्षित है। Speculations is considered as an involvement of fund of high risk, for example, share for investment and for speculation. सट्टे को उच्च जोखिम वाले फंडों की भागीदारी माना जाता है, उदाहरण के लिए निवेश के लिए सट्टा और सट्टे के लिए शेयर। कैपिटल गेन्स, पूंजीगत लाभ। Another distinction between investment and speculations emphasizes that if the motive is primarily to achieve profit through a price changes, it is speculations. निवेश और सट्टा के बीच में एक अंतर इस बात पर जोर देता है कि यदि मकसद मुख्य रूप से मूल्य परिवर्तनों के माध्यम से लाभ प्राप्त करना है तो ये सट्टा है। It is if purchase of security is preceded by the proper investigation, analysis and review
to receive a stable return over a period of time it termed as an investment. सट्टे के उच्च जोखिम वाल यदि प्रतिभूतियों की खरीद उचित जांच और विश्लेषण और समय की अवधि में स्थिर रिटर्न प्राप्त करने के लिए समीक्षा से पहले की होती है तो इसे निवेश कहा जाता है। टाइम की बात करें तो अ लॉन्गर टर्म फंड एलोकेशन इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट। दीर्घकालिक निधि आवंटन को निवेश कहा जाता है। A short-term holding is associated with trading for the quick turn and call speculation। एक अल्पकालिक होल्डिंग त्वरित मोड़ के लिए व्यापार से जुड़ी है तो इसे सट्टा कहा जाता है। Analysis of these distinction help to identify the role of investor or speculator। इन भेदों का विश्लेषण निवेशक और सट्टेबाज की भूमिका की पहचान करने में मदद करता है। The investor constantly evaluate the worth of security, whereas the speculator interest in market action and price movement। निवेशक लगातार एक सुरक्षा के मूल्य को मूल्यांकन करता है जबकि सट्टेबाज बाजार की कार्रवाई और मूल्य आंदोलन में रुचि रखता है। There are no established rule and law which identify securities which are permanently for the investment। कोई स्थापित नियम और कानून नहीं है जो प्रतिभूतियों की पहचान करते हैं जो स्थायी रूप से निवेश के लिए है। There has there has to be a constant review of securities to find whether it's suitable investment। In short, we can say that investment is a well-grounded and carefully planned speculations or good investment is a successful speculation। ये पता लगाने के लिए प्रतिभूतियों को निरंतर समीक्षा होनी चाहिए कि क्या एक उपयुक्त निवेश है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि निवेश एक अच्छी तरह से आधारित और सावधानीपूर्वक नियोजित सट्टा है। Therefore, investment and speculation are planning of existing risk। If artificial unnecessary risks are created for increase expected return, it become gambling। इसलिए निवेश सट्टा मौजूद जोखिमों की योजना बना रहे हैं तो यदि बढ़ी हुई अपेक्षित रिटर्न के लिए कृत्रिम अनावश्यक जोखिम पैदा करते हैं तो ये जुआ बन जाता है। अब बात करें कि वाई इन्वेस्टमेंट आर इम्पोर्टेंट। हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। Some factors that have made investment decision increasingly important are। कुछ कारक जिन्होंने निवेश निर्णयों को तेजी से महत्वपूर्ण बना दिया है। लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, इनकम, इन्वेस्टमेंट चैनल्स। लंबी जीवन प्रत्याशा, बढ़ती कर दरें, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, आय, निवेश चैनल। इस प्रकार से हम अगर बात करें लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैव बिकम सिग्निफिकेंट एज मोस्ट पीपल इन इंडिया रिटायर बिटवीन द एज ऑफ 55 और 60। निवेश निर्णय महत्वपूर्ण हो जाए क्योंकि अधिकांश लोग भारत में 55 से और 60 साल की आयु के बीच सेवानिवृत्त होते हैं। ऑल्सो द ट्रेंड शोज लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। साथ ही प्रवृत्ति लंबी जीवन प्रत्याशा दिखाती है। द अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट शुड देयरफॉर बी कैलकुलेटेड इन सच अ मैनर दैट portion should be put away a saving by themselves do not increase wealth। These must be invested in such a way that principal and income will be adequate for greater number of retirement year। साथ ही प्रवृत्ति लंबी जीवन प्रत्याशा दिखाती है इसलिए नौकरी से होने वाली आय की गणना इस तरह से की जानी चाहिए कि एक हिस्सा बचत के रूप में अलग रखा जाए। बचत स्वयं से धन में वृद्धि नहीं करती है। इससे इन्हें तरह से निवेश किया जाना चाहिए कि मूलधन और आय अधिक से वह निवृत्ति वर्षों के लिए पर्याप्त हो। नेक्स्ट इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्सेशन, बढ़ती ब्याज दरें। इन इंडिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इज प्रिवलेंट विच मीन्स इंक्रीजिंग इनकम रिजल्ट्स इन
higher tax rates in order to save tax. Various tax saving investment avenues are available. भारत में प्रगतिशील कराधान प्रणाली प्रचलित है, जिसका अर्थ है कि बढ़ती आय के परिणाम स्वरूप उच्च कर की दरें होती हैं। कर बचाने के लिए विभिन्न कर बचत निवेश विकल्प उपलब्ध हैं। इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें। इंटरेस्ट रेट वेरी बिटवीन वन इन्वेस्टमेंट एंड अदर। भारत भारत में ब्याज दरें एक निवेश से दूसरे निवेश में भिन्न होती हैं। दीज में वेरी बिटवीन रिस्की एंड सेफ इन्वेस्टमेंट। ये जोखिम भरे और सुरक्षित निवेशों के बीच भिन्न हो सकते हैं। दे आर डिफर ड्यू टू डिफरेंट बेनिफिट्स स्कीम ऑफर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट। ये निवेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न लाभ योजनाओं के कारण भी भिन्न होते हैं। हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में नॉट ओनली बी फैक्टर फेवरिंग आउटलेट फॉर इन्वेस्टमेंट। उच्च ब्याज दर निवेशक के लिए आउटलेट के पक्ष में एकमात्र कारक नहीं हो सकती है। The investor has to include his portfolio several kind of investments. Stability of interest is important as receiving higher रेट ऑफ इंटरेस्ट। निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में कई तरह से निवेश शामिल करने होंगे। ब्याज की स्थिरता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उच्च ब्याज दर प्राप्त करना। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। Before funds are invested, erosion of resource will have to be carefully considered in order to make right choice of investment. Other factor to be considered are high rate of return, continuity, safety और principal taxation and angle extra। धन निवेश करने से पहले निवेश का ये सही विकल्प चुनने के लिए संसाधनों को शरण में सावधानी पूर्वक विचार करना होगा। कि विचार करने के लिए अन्य कारक है उच्च रिटर्न, निरंतरता, मूलधन की सुरक्षितता एंड कराधान कोण आदि। इनकम, आय की बात करें। इनकम इज अ लेवी एंड मोर एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैव लेड टू एबिलिटी टू विलिंगनेस ऑफ वर्किंग पीपल टू इन्वेस्ट देयर फंड। आय में वृद्धि और निवेश के अधिक अवसरों में कामकाजी लोगों की अपनी निधि को बचाने और निवेश करने के लिए क्षमता और इच्छा को बढ़ाया जा सकता है। Investment channels. The growth and development of country leading to greater economy activity has led to introduction of vast array of investment outlets. देश की वृद्धि और विकास जिससे अधिक आर्थिक गतिविधि होती है, जिसमें निवेश कई सारे आउटलेट्स की शुरुआत करते हैं। Apart from the putting aside saving in the saving banks where interest is low, investor has a choice variety of instruments. बचत बैंकों में बचत को अलग रखने के लिए जहाँ ब्याज कम है, निवेशकों के पास विभिन्न प्रकार के उपकरणों का विकल्प होता है। अब हम बात करें फैक्टर्स फेवरेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल हैं। जिसमें है लीगल सेफगार्ड्स, स्टेबल करेंसी, एक्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Thus, the investment market should have favorable environment to be able to function effectively in India, where all business activities are marked by social, economic, political consideration. To it's important that the political, economic institutions are favorable. Generally, there are four basic considerations which foster growth and bring the opportunity for the investment. There are भारत में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होने के लिए निवेश बाजार में अनुकूल वातावरण होना चाहिए, जहां सभी व्यावसायिक गतिविधियां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों से चिन्हित होती है। ये महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक आर्थिक संस्थान जनरली आमतौर पर चार बुनियादी विचार हैं जो विकास को बढ़ावा देते हैं और निवेश को अवसर लाते हैं। वो है जो कि मैंने बताया, लीगल सेफगार्ड, स्टेबल करेंसी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लीगल सेफगार्ड की बात करें, कानूनी सुरक्षा उपाय। A stable government which frame adequate legal safeguard encourage
accumulation of the saving and investment। एक स्थिर सरकार जो पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपाय तैयार करती है, बचत और निवेश के संचय को प्रोत्साहित करती है। इन्वेस्टर विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट देयर फंड इफ दे हैव assurance of protection of their contractual and property right। यदि निवेशकों को अपने संविदात्मक और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा का, तो अपनी निधि को निवेश करने के इच्छुक होंगे। India, being a mixed economy, is a combination of public sector controlled by government and private sector left to be free to operate, hopes to achieve benefits of both socialistic and capitalist form of government without disadvantage। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के नाते सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र और संचालित करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़े गए निजी क्षेत्र का एक संयोजन है, जो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकार की सरकारों के लाभों को उनकी कमियों के बिना प्राप्त करने की आशा करता है। In India, the political climate is conducive in investment, government control, land stability, capital market। भारत में राजनीतिक माहौल निवेश के लिए अनुकूल है क्योंकि सरकारी नियंत्रण पूंजी भारत को स्थिरता प्रदान करता है। Stable currency, a reasonable stable price level which produced by wise monetary fiscal management contributes toward a proper control, good government, economic well-being, a well-disciplined growth-oriented investment market and protection to investor। एक उचित स्थिर मूल्य स्तर जो बुद्धिमान मौद्रिक और राजकोषीय प्रबंधन द्वारा निर्मित होता है, उचित नियंत्रण, अच्छी सरकार, आर्थिक कल्याण और एक अच्छी तरह से अनुशासित विकास उन्मुख निवेश बाजार सुरक्षा की दिशा में योगदान देता है। एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थानों का अस्तित्व। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ पॉलिसीज इंक्रीजिंग अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वित्तीय संस्थान और विकास बैंक बचत निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की नीतियां प्रदान करते हैं। द पब्लिक these institutions lend an element of strength to capital market and promote the discipline while the increasing the growth। ये संस्थान पूंजी बाजार को मजबूती प्रदान करते हैं और विकास को प्रोत्साहित करते हैं और अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन का स्वरूप। The form of business organization which is a permanent in existence as a saving and investment, the public limited company have been said to be a best form of organization because of limited liability to shareholder, perceptual life and transferability and divisibility of stock and shares। निवेश प्रक्रिया बताती है कि एक निवेशक को इस संबंध में निर्णय लेने के बारे में कैसे जानना चाहिए कि किस विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश करना है, कितना व्यापक निवेश होना चाहिए, कब निवेश करना चाहिए। इन निर्णयों को लेने के लिए 5 चरणों वाली प्रक्रिया निवेश प्रक्रिया आधार बनती है। इस तरह से व्यवसाय संगठन का स्वरूप जो स्थायी रूप से अस्तित्व में है। अच्छा, सार्वजनिक सीमित कंपनियों को संगठन का सबसे अच्छा रूप कहा गया है क्योंकि शेयरधारकों के लिए सीमित देयता, स्थायी जीवन और शेयर हस्तांतरणीयता और विभाजितता होती है। हम बात करें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टेज। इन इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी स्टेजेस होती है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, एनालिसिस करना चाहिए, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना चाहिए एंड पोर्टफोलियो रिवीजन होना चाहिए और इवेल्युएशन होना चाहिए। पॉलिसीज़ में ऑब्जेक्टिव को देखो, इन्वेस्टेबल फंड्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। एनालिसिस में फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में सेलेक्टिविटी ऑफ टाइमिंग, डाइवर्सिफिकेशन। रिवीजन में पीरियोडिकल अप्रेजल है। पोर्टफोलियो एवल्यूशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिस्क रिटर्न एनालिसिस है। फर्स्ट हम बात करें सेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में।
The initial step setting the investment policy involves determining the investor's objective and amount of his or her investable wealth. प्रारंभिक चरण में निवेश नीति निर्धारित करना, इसमें निवेशक के उद्देश्य और उसकी निवेश योग्य संपत्ति की मात्रा का निर्धारण करना शामिल है. Investment objective should be stated in the term of both risk and return. These steps in investment process conclude with identification of potential categories of financial asset for the inclusion in the portfolio. निवेशक उद्देश्य को जोखिम और प्रतिफल दोनों के संदर्भ में बताया जाना चाहिए. निवेश प्रक्रिया में एक कदम पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए वित्तीय संपत्तियों की संभावित श्रेणियों की पहचान के साथ समाप्त होता है. These identification will be based on the, among other things, investment objective, amount, the investable wealth and tax status of the investor. ये पहचान अन्य बातों के अलावा निवेश उद्देश्य और निवेश योग्य धन की राशि निवेशक की कर स्थिति पर आधारित है. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एनालिसिस. सिक्योरिटी एनालिसिस प्रतिभूति विश्लेषण. Second step in investment process, performing security analysis involves examining the several individual securities or group securities with both categories of financial asset previously identified. निवेश प्रतिक्रिया में दूसरा चरण प्रतिभूति विश्लेषण करना. इसमें पहले से पहचानी गई वित्तीय संपत्ति की व्यापक श्रेणियों की साथ कई व्यक्तिगत प्रतिभूतियां या प्रतिभूतियों के समूह की जांच करना शामिल है. One purpose for conducting such examination to identify those securities that currently appears to be mispriced. इस तरह प्रतिभूति आयोजित करने एक उद्देश्य उन प्रतिभूतियों की पहचान करना जिसकी कीमत वर्तमान में गलत लगती है. There are many approaches to security analysis such as fundamental analysis and technical analysis. प्रतिभूति विश्लेषण के लिए कई तरीके हैं जिसमें मौलिक विश्लेषण है, तकनीकी विश्लेषण है. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. Portfolio निर्माण. The third step in investment process, portfolio construction, involves identifying those specific assets in which investment as well as determining the proportion of the investor's wealth to put each one. each one. निवेश प्रक्रिया में तीसरा चरण पोर्टफोलियो के निर्माण. इसमें उन विशिष्ट संपत्तियों की पहचान करना शामिल है जिसमें निवेश करना और साथ ही अनुपात का निर्धारण करना है. Portfolio revision. The fourth step in investment process, portfolio revision, concerns. Firstly, we forget put some remaining portion in. Investor wealth to put each here issue selectivity, timing, diversification need to address by investor. Investor, also known micro forecasting, refers to security analysis. Thus, focus on forecasting price movement of individual. Timing, also known macro forecasting, involves the security such as involves the forecasting price movement common stock in general relative to fixed income. Corporate bonds and treasury bills. Diversification involves constructing investor portfolio in manner risk minimized subject to certain restriction. Portfolio revision. The fourth step involves process portfolio revision concern periodic repetition of the previous three steps. निवेश प्रक्रिया में चौथा चरण पोर्टफोलियो संशोधन जिसमें निम्न पिछले 3 चरणों की आवधिक पुनरावृत्ति संबंधित है. That is the over time the investor may change his or her investment objective which in turn may cause the currently held portfolios to be less optimal. जो समय के साथ निवेशक अपने निवेश उद्देश्यों को बदल सकता है जो वर्तमान में रखे गए पोर्टफोलियो को इष्टतम से कम कर सकता है. Perhaps the investor should form a new portfolio by selling certain securities that are currently held and purchasing certain other that are not currently held.
शायद निवेशक को कुछ प्रतिभूतियों बेचकर एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो वर्तमान में रखी गई है। कुछ अन्य खरीदना चाहिए जो वर्तमान में नहीं है। Another motivation for revising a given portfolio is that over time, prices securities changes, meaning that some securities that initially were not attractive may become attractive. Others that were attractive at one time may no longer be so. कि, शायद किसी दिए गए पोर्टफोलियो को संशोधित करने के लिए एक और प्रेरणा ये है कि समय के साथ प्रतिभूतियों की कीमतें बदल जाती है, जिसका अर्थ है कि कुछ प्रतिभूतियां जो शुरू में आकर्षक नहीं थी वह आकर्षक हो जाती है, और जो अन्य एक समय में आकर्षक थी वह आकर्षित नहीं हो सकती। Thus, the investor may want to add former to his portfolio while the simultaneously declining the latter. Such a decision will depend on the, among other things, size, transaction cost incurred in making these changes, magnitude of the perceived improvement in investment outlook, revised portfolio. इस प्रकार निवेशक पूर्व को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाह सकता है, एक साथ बाद में सकती है। ऐसा निर्णय अन्य बातों के अलावा इन परिवर्तनों करने में किए गए लेनदेन में आकार, संशोधित पोर्टफोलियो के लिए निवेश करना, कथित सुधार वैधता पर निर्भर करेगा। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो के प्रदर्शन मूल्यांकन करना। द फिफ्थ स्टेप इन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पोर्टफोलियो performance evaluations involve determining periodically how the portfolio performed. In the term of not only the return earned but also risk experienced by the investor. Thus, appropriate measure of return risk as well as relevant standard are needed. पोर्टफोलियो प्रदर्शन मूल्यांकन में कि निवेश प्रक्रिया में पांचवा चरण है पोर्टफोलियो प्रदर्शन मूल्यांकन। समय समय पर यह निर्धारित करना शामिल है कि पोर्टफोलियो न केवल अर्जित रिटर्न के संदर्भ में बल्कि निवेशक द्वारा अनुभव किए गए जोखिम के संदर्भ में भी प्रदर्शन किया गया। इस प्रकार रिटर्न जोखिम के साथ प्रासंगिक मानकों को उचित उपायों की आवश्यकता होती है।